जय हिंद साथियों, आशा करता हूं कि कल होने वाला यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आपकी अब तक पूरी हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपको देना चाहता हूँ। 2007 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो 2007 से लेके और 2023 तक 16 साल का जो मेरा अनुभव रहा है यूपीएससी के फील्ड में, जो मैंने खुद तैयारी करी, आईएएस के मेंस लिखे, स्टेट पीसीएस के मेंस लिखे, आरएएस का इंटरव्यू दिया, उसके बेसिस पे जो मेरा अनुभव है मैं आपसे आज वो शेयर करना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स गलतियां करते हैं, आप उन गलतियों को ना करें, और कुछ ऐसी टिप्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जिनके कारण। तो लेट्स बिगिन विद दिस। आज सैटरडे है और कल संडे को आपका पेपर है, तो अब आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आज आपको अपने माइंड को पूरा रिलैक्स्ड रखना है, क्योंकि अगर आपका माइंड थका हुआ होगा तो वहाँ पे वो गलतियाँ करेगा, वहाँ पे वो सुस्त पड़ा रहेगा, और फ्रीली आप जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो कमिट करेगा वो बच्चा जिसका दिमाग थका हुआ होगा। और यदि माइंड को रिलैक्स कर दिया जाएगा सैटरडे के दिन, तो संडे का जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी आप, ये मेरा अनुभव है कि जब भी पेपर से पहले हम पढ़ते हैं एक दिन पहले, अगर आप उसको सारे को पढ़ेंगे उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये फिर भी हो सकता है कि आपने जो साल भर की मेहनत करी है उस नोट्स को आप रिवाइज करो तो उनमें से क्वेश्चन आ जाएं, वो ठीक है, लेकिन नई चीज़ पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एट द मोस्ट आप ये कर सकते हैं, अगर आपने रिवाइज अब तक अपना रिवीजन कंप्लीट नहीं किया है, आइडियली तो ये होना चाहिए कि सैटरडे को यू शुड अलाउ लेट योर माइंड टू बी फैलो, बिल्कुल अपने माइंड को एकदम शांत रखें ताकि संडे को अच्छे से पेपर दे सकें। लेकिन अगर अभी भी रिवीजन आपका पेंडिंग है तो आप फर्स्ट हाफ में अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें, और दोपहर के लंच के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिलैक्स करना है। आप लंबी वॉक पे जा सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, मूवी भी ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब रात के 7-8 बजे तक, और उसके बाद जल्दी खाना खा लें, 7 बजे तक खाना खा लें और 10 बजे तक सो जाएं आप, और 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। तो यहाँ पे 2 बातें आई जो आपको ध्यान रखनी है। सैटरडे को आपको कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, और अगर कुछ बचा भी है तो आप फर्स्ट हाफ तक उसे निपटा लें। उसके बाद सैटरडे की शाम को आपको एंजॉय करना है, और 8 घंटे की आपको नींद लेनी है पूरी, क्योंकि अगर आपका माइंड शांत रहेगा तो वहाँ पे आप एग्जामिनेशन में, मेरा यकीन करिए, बहुत अच्छा पेपर दे के आएंगे, क्योंकि आपका माइंड शांत है और एफिशिएंटली वो चल पाएगा। जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। किसी 5 सिली मिस्टेक्स होती हैं तो वो इक्की दुक्की होंगी वहाँ पे बस। तो ये आपके फ़ायदे की बात है, और जो आप पढ़ोगे उसमें से आना कुछ है नहीं। तो पहली चीज़। दूसरा ये है कि जब आप पेपर देने के लिए अपने सेंटर पर जाएँ तो आप ये सुनिश्चित करें कि पेपर से आधे घंटे पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। मतलब जो एंट्री स्टार्ट हो रही है, पेपर आपका 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे 9:15 तक पहुँच जाएँ। 9:15 मैक्सिमम 9:30, 9:15 को आप टारगेट लेंगे, 9:30 पहुँचेंगे। जो चीज़ें आपको लेके जानी है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड, जो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन है आपका, वो 2 या 3 लेके आप जाएंगे साथ में, वो, और आपका जो आईडी आप लेके जाएंगे। इन 3 चीज़ों को आपको एक जगह पे संभाल के रखना है, और वहीं पे अपना जो, मतलब आपको ये देखना है कि जब आप निकलेंगे घर से तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पेन्स। अब तीसरी चीज़ कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप पेपर 1 देंगे ना, तो पेपर 1 देने से पहले आप कुछ इस तरह का कर सकते हैं कि कुछ चॉकलेट आप खा के जा सकते हैं पेपर से पहले, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, रेड बुल पी सकते हैं। इससे आपको, आपकी बॉडी में ना कामिंग फील गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, और आप सही तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये कंफर्टेबल आप हैं इसको लेके, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। एग्जाम रूम में आप एंटर कर गए, सबसे पहले आपको शांत चित्त से बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है और गहरी सांसें लेनी है, और अपना ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है कि आप ये फील करेंगे कि पेपर, आप बहुत अच्छा पेपर देने जा रहे हैं, और आप इस पेपर को क्लियर करेंगे भगवान के आशीर्वाद से, अपने घर, अपने माता पिता और जो भी आपके घर में बड़े हैं उन सबके आशीर्वाद से। तो आपको पॉजिटिव रहना है और रिलैक्स्ड रहना है, गहरी सांसें लेनी है, फालतू की कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लानी है। और जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी हैं, जिनके लिए आपको लगता है कि आपको सक्सेस अचीव करना है, आप उनके बारे में सोचें, उन्हें याद करें, और उन्हें याद करके आप ये सोचें कि आप उनके लिए सक्सीड करेंगे लाइफ में, और अपने लिए करेंगे, आपको अपने आप को साबित करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या है कि पेपर आपके हाथ में आ गया है, तो पेपर आपके हाथ में आ गया तो आपको क्या एहतियात बरतनी है। बहुत शांति से आपको अपना रोल नंबर सही तरीके से भरना है, जितनी भी डिटेल्स हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको सही तरीके से भरनी है। वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। और तो बहुत सही तरीके से आपको OMR शीट में अपनी डिटेल्स भरनी है। जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल डिटेल्स हैं उनको बहुत केयरफुली आपको भरना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, रोल नंबर खास तौर पे। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे।
तो आपको क्या करना है ना कि जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपको एक राउंड तो पहला ऐसा लेना है जिसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 100% आप श्योर हैं, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है वो 40 क्वेश्चन हो सकता है वो 30 क्वेश्चन हो, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। सिर्फ इतना ही होता है, 40 से ज़्यादा किसी को नहीं आते हैं। तो आपने अच्छे से तैयारी करी है तो 40 के आसपास क्वेश्चंस आपको आते होंगे, नहीं तो 30 तो आते ही होंगे। तो आप वो 40 या 30 क्वेश्चंस जो भी आपको हैं फर्स्ट राउंड में वो करने हैं। और इसके बाद सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि कई बार आप एलिमिनेशन भी यूज़ करते हो, तो एलिमिनेशन के थ्रू आपके 2 आपने एलिमिनेट कर दिए और उसमें 2 में आपको अब डाउट है क्या कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो जब आप सेकंड राउंड पे आएंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है, ये पावर होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, कि आपका अवचेतन मन उसका आंसर आपको दे देता है। तो आप जब सेकंड राउंड करेंगे तो हो सकता है ऐसे 20 क्वेश्चंस हो, 20 में से 10 के आसपास के आपको आंसर्स मिल जाएं सेकंड राउंड में। तो आप सेकंड राउंड में यही चीज़ करेंगे कि जो 60 क्वेश्चंस हैं, 60 में से आप ये समझ के चलिए कि लगभग 20 के आसपास तो क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। मतलब अब ये नहीं है कि 80 करके आने हैं आपको, आप 90 करके आइए, 95 करके आइए, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं क्वेश्चन को लेकर। अलग अलग बंदे की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें 100% आप श्योर हैं। तो इससे क्या होगा ना कि 40 क्वेश्चन आपके हो गए, तो आपको पता है 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब क्या होता है, कट ऑफ जो होती है ना, उसमें अराउंड 50 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं पेपर 1 में, अराउंड 50, उससे नीचे ही होते हैं, लेकिन 50 आप मान के चलिए, तो 40 हो गए आपके। तो अब आपको ये देखना है कि आप रिस्क कितनों में ले सकते हैं। इसके हिसाब से आप सेकंड राउंड करेंगे, और सेकंड राउंड में आपको एलिमिनेशन का यूज़ करना है और कुछ आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, और ऐसे करके आप अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे पेपर 1। अब पेपर 2 जो है उसके लिए ये है कि उसको हल्के में मत लेना आप, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से अपने दोस्तों को जानता हूँ, अपने साथियों को, जो पेपर 1 में 65-70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं नेगेटिव के बाद, लेकिन CSAT के कारण वो मेंस ही नहीं दे पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी है यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट राउंड में आपने 30 क्वेश्चन करे, आपको 30 ही आते हैं और बाकी आते ही नहीं है, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी आपको सोचना है। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, फिर तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि आपको रिस्क लेनी पड़ेगी और आप 100 के 100 करके आइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब ये तैयारी आपकी हुई नहीं है, फिर आगे चल के आपको नेक्स्ट टाइम आपको बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को तैयार पेपर के लिए। तो CSAT की जब बात है, एक तो CSAT के समय आपको रिलैक्स्ड रहना है और प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेटेड करके रखें, धूप में ना घूमें, छाँव में बैठे रहें, जैसे भी है। ज़्यादा धूप आपके ऊपर डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़नी चाहिए, तो उससे दिक्कत होती है। डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाएं। और अब जब आप CSAT देने जाएंगे तो CSAT में सिंपल सी बात है कि आपको 27 क्वेश्चन सही करने, 33% मार्क्स लाने, तो 80 में से 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 27-28। तो बस अब यही चीज़ है कि आप जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा CSAT का, ये चक्रव्यूह है, तो उस चक्रव्यूह से आपको अर्जुन की तरह बाहर निकलना है, अभिमन्यु की तरह फंसना नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आप जाएं, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल ही जाएंगे अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 50 तो आप कर लोगे 120 मिनट में। तो जहाँ पे आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, आप उसे छोड़ दें, आपको पता चल जाएगा 30 सेकंड में कि क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है कि आप उसे, आपको पता है आप कर लेंगे और करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगे, तो कोई बात नहीं, इक्के दिक्के मतलब 5-6 क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं आप। तो इस तरह करके 50 के आसपास क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद अब जितने भी, और वो आपके सटीक होने चाहिए सारे, और उसके बाद जितने भी उसके ऊपर, और 50 भी ज़्यादा हो गया, 50% कह रहा हूँ मैं, तो 40 क्वेश्चंस, और उसके ऊपर जितने भी आपके होते हैं 40 की जगह आप 50 कर लें अगर, तो वो मतलब वो आप ये समझिए कि वो आपके लिए बोनस है। लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके लिए CSAT बहुत डिफिकल्ट होता है, जो CSAT को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे हैं बहुत से लोग जो CSAT के कारण रह जाते हैं, वो आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे इस बात से अपने आप को। तो बस यही है, मेरी ये सोच है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये बातें यूज़फुल होंगी, और जो सीजन्ड एस्पिरेंट्स हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इनमें से कुछ ना कुछ यूज़फुल रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और कैसा आपका पेपर हुआ है ये आप मेरे को आके बताएं ज़रूर, इस चैनल पे कमेंट करें।